जय हिंद दोस्तों। देर आए दुरुस्त आए, बिल्कुल दुरुस्त आए। लेकिन दुरुस्त आने के लिए क्या जंतर मंतर पर हम जाएं या फिर कोर्ट में जाएं? फिर कोर्ट एक बार बोले फिर नहीं माना, दो बार बोले नहीं माना, फिर खिंचाई कर रहा है तब मान रहे हैं। मतलब सरकार तब मान रही है, यानी सरकार को इससे सरकार की नीयत और नीति साफ है कि वो जवानों को देने के कोई चीज पक्ष में नहीं है, खासकर जेसीयू जवानों के लिए। जब कोर्ट डंडा चलाती है तब ये चीजें होती हैं। चलो इसी के संदर्भ में बात करते हैं कि जो अभी तक आप सर्कुलर नंबर 666 आया था, 555 आया था OROP 1 में और 666 आया OROP 2 में। अभी आया है आज सर्कुलर 667, यानी 666 में हुआ है बदलाव। जेएसयू जवानों के लिए खुशखबरी। और क्या खुशखबरी है, क्या होने वाला है, जरा इस सर्कुलर की 3 कॉपी है, ये इसके बारे में पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर आप कंक्लूजन में आप समझ जाओगे। दोस्तों आज का सर्कुलर है, पीसीडीए प्रयागराज ने निकाला है, नंबर 667 डेटेड टुडे। और चीफ अकाउंट आरबीआई, ऑल सीएमडी, नोडल अफसर, मतलब ये 50 जगह को सर्कुलेट किया है। ये 50 जगह को उन्होंने भेजा है। किस लिए भेजा है कि एक बहुत बड़ा अमेंडमेंट हुआ है, बहुत बड़ा अमेंडमेंट हुआ है। ये क्या अमेंडमेंट हुआ है जरा हम इसको पढ़ के सुनाते हैं। सब्जेक्ट है इंप्लीमेंटेशन ऑफ द वन पेंशन, रिवीजन ऑफ द डिफेंस पेंशन विद इफेक्ट फ्रॉम 1/7/2019। ये OROP के संदर्भ में जिसका इंप्लीमेंटेशन 1/7/2019 को होना है। अब रेफरेंस क्या है, द ऑफिस सर्कुलर नंबर 666 डेटेड 20/1/2023 एंड MOD ID N 452016 DPL वॉल्यूम 4 डेटेड 27/2/2023। कल का एक रेफरेंस है जो कि 666 में अमेंडमेंट करने के लिए जारी हुआ है। अब अंग्रेजी कहती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस लेटर नंबर सो एंड सो डेटेड 20/1/2023 एंड नंबर सो एंड सो डेटेड 4/1/2023। दोनों लेटरों का हवाला दिया है जो 4 जनवरी और 20 जनवरी को निकले। above has been issued of implementation with effect from 1/7/2019, जो कि 1/7/2019 से एरियर को इशू होने के संबंध में है। और द ऑफिस हैज बीन आल्सो नेसेसरी डायरेक्ट टू ऑल पीडीएस इंप्लीमेंटेशन ऑफ द सेम बाय सर्कुलर नंबर 66666, यानी 20/1/2023 को एक सर्कुलर नंबर 666 निकला था, उसको सभी पीडीए, सभी पीसीडीए, सभी पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी को इंप्लीमेंट करने के लिए आदेश मिल चुका था और उसका इंप्लीमेंट हो भी गया है, यानी आपको एरियर की लगभग पहली किस्त मिल चुकी है, पेंशन में रिवीजन हो गया है, बहुत सारी चीज हो गई। अब एक मामला जो फंस रहा था, पैरा 2 अटेंशन इज इनवैलिड पैरा 3 ऑफ दिस ऑफिस सर्कुलर नंबर 666 which has been directed payment arrear accrued to account of revision of pension if any shall be made in 4 equal half yearly installment, however the all family pensioners including so and so। उसमें ये लिखा था कि फैमिली पेंशनर्स को छोड़ करके आपने 4 यानी 2 साल में आपको एरियर पेड होगा, 6 महीने के 4 इंस्टॉलमेंट होंगे। उसके ऊपर पैरा 3 को ऐड किया। अब क्या ऐड किया जरा देखो, इसमें भी कोई चालाकी हो सकती है, जरा सुनना। इन प्रोसेस ऑफ ऑनरेबल कोर्ट ऑर्डर 27/2, यानी कल का कोर्ट ऑर्डर एम ए मिसलेंस एप्लीकेशन नंबर 219/2023 इन WPC एंड 419/2016 MOD हैज बीन डायरेक्टेड वाइड MOD नंबर सो एंड सो वॉल्यूम सो एंड सो 27/2/2023 टू पे फुल एरियर इन वन इंस्टॉलमेंट ऑन अकाउंट ऑफ OROP रिवीजन विद इफेक्ट फ्रॉम 1/7/2019 टू ऑल एलिजिबल पेंशनर्स बाय 15 मार्च 2023 in order to ensure timely payment of air may be authorized before 15 मार्च 2023। समझ गए होगा, कड़क के बोला है तब कड़क के लिखा है इन्होंने, बिल्कुल लिख दिया है कि 15 मार्च से पहले एक इंस्टॉलमेंट में सभी पेंशनर्स का, ऑल टाइप पेंशनर्स का एरियर उनके खाते में पहुंचना चाहिए। और इन्होंने स्वीकार कर लिया है कि हाँ जी पहुंचेगा। अब सवाल आता है, नीचे जो उनका लिखा, अब सवाल आता है, देखो कितना मुश्किल होता है। हम बहुत सारे लोग एक्स सर्विसमैन होके अपने बैठे हैं, लेकिन जो जंतर मंत्र पे है ना, उनको भी मुझे साधुवाद, थैंक यू, धन्यवाद, सलूट करना होगा। जो कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं उनके लिए भी, जो बहुत सारे संगठन हैं जो इकट्ठे होकर के दिल्ली जा रहे हैं या कहीं ना कहीं चिल्ला रहे हैं, इसका असर पड़ता है और ये असर का इंप्लीमेंट है। और जंतर मंत्र पे जो है इनकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी, बेजा नहीं जाएगी, इसका भी असर होगा। मानना समझ सकते हो कि सरकार किस तरह सुनती है, सब सुनती है, सब देखती है, सब सोचती है, लेकिन टरकाती है, टरकाती है, टरकाती है।
अपने फायदे के पहले सोचती, दूसरों का फायदा बाद में सोचती। नहीं, इतना कोर्ट का डंडा नहीं चलता। और आप समझते हो 24 घंटे नहीं हुए ऑर्डर को निकले और सर्कुलर भी अमेंड हो गया, रक्षा मंत्रालय भी हरकत में आ गया, सबको अवमानना का केस भी होने वाला था, उनके लिए हल्फनामा भी पेश करने के लिए बोला था, डिफेंस सेक्रेटरी को भी बुला लिया गया था कोर्ट में, सब तब ये हिलते हैं। अब बताओ माननीय राजनाथ सिंह जी, ये सब आपके नीचे, आप चाहा तो एक जवान के हित में कोई भी आदेश दोगे सब मानेंगे, क्या कोर्ट को इस तरह बीच में बार बार लाना सही बात है? इसके ऊपर आप जरूर कमेंट्स करें। धन्यवाद।